सबसे पहले इंस्टाग्राम का फनी वीडियो देखिए। यार जब इंसान रोता है तो उसके आंख से आंसू गिरता है। हाँ यार, तो हंसता है तो दांत क्यों नहीं गिरता? है ना भाई, सोचने वाली बात। हंसते हैं तो दांत नहीं गिरता भाई, लेकिन हाँ रोते हैं तो आंसू गिरता है। सही है भाई। अच्छा सवाल था भाई। धूप में निकला न करो रूप की रानी। अस्सलाम वालेकुम नानी। तो सपने देख ही रहा था तार जोड़ने का भाई, कभी फंसा ही रहा था कि तब तक नानी निकली है। ये भगवान। मुझे लगा रूप की नानी होंगी। तुम्हें ना मैं प्रपोज करके पछता रही हूँ। तुम क्या सोचते हो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है कोई? मैडम इधर को आओ। देख ये लड़की तुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा ऐसी बात है। और जो खूबसूरत लड़की होगी ना वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। मैडम हो ना आप खूबसूरत? हाँ हाँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। देख अभी मैं इसे प्रपोज करूँगा, ये रिजेक्ट नहीं करेगी। मैडम आई लव यू। आई लव यू टू। देखा, खूबसूरत लड़की कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। चलो बेबी। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, मतलब कुछ भी यार, ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। खूबसूरत के चक्कर में प्रपोज एक्सेप्ट कर ली, मतलब कुछ भी यार, गजब के लोग। ओहो लंगूर के हाथ में अंगूर। साले लंगूर कैसा बोल लिया? लंगूर कैसा बोल लिया? अरे यार तुम कितने डेयरिंग हो। डेयरिंग कैसे ना हूँ यार, तुम्हें लंगूर बोल रहा था। बड़ा हरामी हो। मुझे बोल लिया था क्या? ऐसा थोड़ी होगा भाई, उसको थोड़ी बोल रहा होगा। ये भगवान, लड़की कोई थोड़ी बोलेगा भाई, उल्टा उसको बोल रहा है कि तुमको बोल रहा था। आमिर तेरा घर कितना बड़ा है? मेरा घर इतना बड़ा है, सुबह घुसोगे तो शाम में निकलोगे। और तो और नौकरों के लिए ओडी खड़ी है घर में। अच्छा तेरा घर कितना बड़ा है? मेरा घर इतना बड़ा है, मुकेश अंबानी का घर मेरे घर के सामने छोटा है और टॉयलेट पेपर में 500 का नोट यूज करते हैं। अच्छा और सबा तू बता। अबे यार छोटे भैया को सब्जी लेने भेजा था, उसने प्लेन निकाल लिया। कॉल करके मना करती हूँ। अबे और सब्जी लेने प्लेन से जाते हैं क्या? दिखने दे, बारिश का मौसम हो रहा है, जब प्लेन खड़ा कर। अबे बहुत लंबी लंबी फेंक रही है तो। अबे तूने बहुत लंबी फेंकी यार। भाई इतना लंबा लंबा कौन फेंकता है? मतलब कुछ भी यार, सब्जी लाने प्लेन से। एक से एक छेकू बैठे हैं भाई दुनिया में। अमित हाँ 100 से लेके कोई भी एक नंबर चूज करो। 15। अभी मैं 15 दिन तक तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे रुको बेबी, ऐसा नहीं, एक बार और गेम खेलते हैं। ओके ओके ठीक है। चलो 100 से लेके 1 तक कोई भी गिनती में एक नंबर चूज करो। 100। अभी 100 दिन तक मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी। अरे ये कब हुआ? ये तो गलत है। मेरा क्वेश्चन मैं कभी जाओ तो जब चेंज करूँ। अरे यार ऐसा मत करो। कुत्ता का आइसक्रीम खिला, पैसे है तेरे पास? भाई मुझे लगा भाई 0 नंबर बोलेगा, 1 दिन या 2 दिन मिले। 100 नंबर बोल रहा है, मतलब 100 दिन ही बात करना चाहता नहीं है भाई। सोचो कितना पका हुआ इंसान है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। टीका भी है। ऐसे ऐसे कौन देखता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखते हैं भाई, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा भाई। यार कब से अपने खाने को और अपने को घूरे जा रहा है कि तू जानते क्या इसको? नहीं हम लोग नहीं जानते, कोई भिखारी लग रहा है। अच्छे घर का दिख रहा है, पेट भी दुखने लग जाएगा लगता है। ए लो भाई तुम भी थोड़ा सा खा लो। अबे तुम्हारी माँ का शकल से भिखारी दिख रहा हूँ क्या? गाड़ी मेरी है, मेरी सब उठाओ और भागो ऐसे। साला भिखारी समझ रहे मेरे को। क्या भाई? आना नहीं दोबारा। भारी मिस्टेक हो गया भैया, भारी मिस्टेक। अरे भाई इन्हीं का गाड़ी था भाई, इसीलिए देख रहे थे भाई, खाने के लिए नहीं, ऐसे वैसे नहीं थे। भैया 1 प्लेट तो ऐसे दे दो। थैंक यू। मजा आएगा ना भिड़ो। और भैया कैसे हो? अरे इसको भी अभी आना था। अरे किरण यहाँ पे। अरे फरीन तू यहाँ पे कैसे? और किरण यहाँ कैसे तू? बस ऐसे ही यार। अरे यार ये किसने यहाँ पे उठा रख दिया?
ये क्या हो गया? और बता, आजकल लिखती नहीं है तू? नहीं, अरे वहाँ क्या देखनी, क्या हुआ, तेरा था क्या? नहीं, मेरा तो नहीं था। तो फिर और अरे भाई उसको भी खिला दी होती, कम से कम आधा तो मिला होता भाई। कहते हैं ना, दाने दाने पे खाने वालों का नाम रहता है, इसमें लिखा हुआ नहीं था बेचारे का, इसलिए फेंक दिया गया। अरे बेबी अब इतना गुस्सा मत करो, मोमोज खा लो ना। मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया ना, मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। अरे मेरी जान, मोमोज खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, तुम खुद खा लो। अगर आज ये मोमोज तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा मोमोज। तुम्हें खाने हैं खाओ, नहीं खाने मत खाओ, पर मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं भी नहीं खा रहा। अरे भाई साहब, तुम दोनों तो मोमोज खा नहीं रहे, ये मोमोज बेकार हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं खा लेता हूँ। ठीक है चलो। कौन है ये लोग? तुम वो मत खा भाई, तुम लोग गुस्से रहे भाई, जिसको खाना है तो खाइबे करेगा ना। गजब लोग हैं भाई, कितना अच्छा टॉपिक पे आ गया था भाई। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद उसका रास्ता बता देते हैं। पार्सल वापस ले जाऊंगा, सारे बकचोदी मत कर। भाई बकचोदी बतिया रहा था भाई, अच्छा सबक से बोला भाई। ऐसा कौन करता है भाई, मतलब कुछ भी यार। बकचोदी कर रहा था। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, ये तो बहुत भाई डीजे वाले भी तैयार हैं, टेंट वाला भी तैयार है, यहाँ तक कि जो हलवाई रोटी बनाएंगे ना वो भी तैयार है, और जो बारात में गाड़ी जाएगी ना वो भी तैयार है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, करना शादी। बस कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है यार। भाई सारी तैयारी हो गई है भाई, सारी तैयारी हुई, बस लड़की मिलने की देरी है भाई। लड़की मिल रहा है फिर दूल्हा बन जाएगा भाई, सब कुछ तैयारी करके रखा है। अरे भैया 2 50-50 वाली कौन दे दियो? दे रहा हूँ भाई, ये लो भाई। लाओ भैया QR दो, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। अरे भाई साहब, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलाता, आप कैश दे दो मुझे। अरे तो भाई मेरे पास कैश भी नहीं है यार। तो भाई काम करो, कल ले आना। ठीक है। भाई साहब 2 आइसक्रीम के डिब्बे दे दियो। ये लो भाई, 150 रुपए हो गए। लाओ भाई QR दे दो, ऑनलाइन कर देता हूँ। अरे भाई साहब, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता, आप कैश दे दो। कैश तो है नहीं मेरे पास। तो भाई एक काम करो, कल दे आना। ठीक है भाई। अबे यार एक काम करती हूँ, मैं भी इनसे जाके आइसक्रीम ले लेती हूँ, फिर इनसे कह दूंगी मेरे पास कैश है ही नहीं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ये लेंगे नहीं। अरे भैया 2 चोकोबार दे दो, 2 पिस्ता कुल्फी दे दो, 2 कोन दे दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। ये लो मैडम, आपके 300 रुपए हो गए। भैया मेरे पास कैश तो है नहीं, ऑनलाइन पैसे हैं, ऑनलाइन आप लेते नहीं हो। मैं एक काम करती हूँ, आपको कल पैसे दे जाऊंगी। अरे मैडम, किसने कहा है मैं ऑनलाइन पैसे नहीं लेता? ये लो QR इस पे कर दो। अभी भैया वो 2 गिरा दे, उन्हें तो मना करा था तुमने। अरे मैडम जी, वो तो मेरे जानने वाले थे, और 100 रुपए के लेके आ रहे थे। अब बड़ा अमाउंट है आपका, अब तो ऑनलाइन कराने पड़ेंगे ना पैसे। ठीक है कर रही हूँ। सही है भाई, इतना ज्यादा सामान लिए तो भाई पैसा लेके भागी, कल आई भी नहीं तो क्या होगा। लेकिन भाई दिमाग है भाई, इतना सारा सामान ले ली थी। अरे भाभी जी। जी भाभी जी। अरे अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपसे ही मिलने आई थी, मुझे आपका फोन नंबर चाहिए। अबे ओ, तू मुझे ऐसा वैसा समझ रही है क्या? एक रैप्टे में ना 9 तो 11 हो जाएगी। तेरी जैसी ना 36 आती 36 जाती है। अबे ओ, अपनी पत्नी के सामने ज्यादा बन के दिखा रहा है क्या? अबे ओ, तू मुझे जानती नहीं है, मेरे जूते का साइज 10 नंबर है, अगर मार दिया ना छप जाएगा। ठीक है जा, चलो बेबी। ठीक है। भाई बस बोल नहीं रहा था भाई, नंबर दे के गया भाई, किसी को भी शक भी नहीं हुआ यार, लेकिन नंबर उसी में छुपा हुआ था। अब ये इस वाले रील में देखते हैं। लेकिन 1 सेकंड, कौन भाई? ये फंस गया सीएम। हेलो। कहाँ हो तुम? डिप्रेशन में। अच्छा, कुछ खाया तुमने? 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया मैंने, और तुमने मेरे लिए कुछ भेजा भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। घर पे ही हो ना तुम? तुम्हारे घर के बाहर आने वाला है वो। अरे नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से बाहर जाओ। मैं आती हूँ, घर के बाहर आती हूँ गेट पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। खत्म, बाय बाय, टाटा। भाई चोरी करके खा रहे हैं। अबे यार क्या कर रहे हो शेर भाई, बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आग जलाओ। अरे यार जला तो रही हूँ, न जल रही। एक बार और ट्राई करो। बच्चों फुप्पो आ गई। अरे वाह क्या बात है पप्पा, आपके आते ही आग लग गई। अरे फुप्पा का काम ही होता आग लगाना। जा रही हूँ मैं अपने
अरे भाई कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना कि बुआ की तो आग लग गया। कहना क्या चाहते हो? गजब के हैं भाई साहब, ये भैंस 1 लाख रुपए की पड़ेगी। अच्छा 1 लाख रुपए की? सवा भैंस बहुत सस्ती लग रही। एक काम करते हैं, ले लेते हैं। अरे मुझे पसंद ना आ रही ये भैंस, मैं ना ले रही। अरे क्यों पसंद नहीं आ रही? अरे 1 लाख रुपए की भैंस लेंगे, वो भी काले कलर की। पिंक कलर की होती तो ले भी लेते। ना भाई साहब, हमारे पास कोई ऐसी भैंस ना, तुम जाओ यार। हाँ हम ना ले रहे, तुमसे चलो। चल पागल हो रहा। भाई पिंक कलर का चाहिए था इसको, ब्लैक कलर का भैंस नहीं चाहिए था। गजब के लोग हैं भाई। भाई ऐसा कौन करता है भाई? पिंक कलर का कहाँ मिलेगा? काले कलर का तो ये बहुत होती है भैंस। गजब के लोग हैं भाई, क्या ही बोलूं मैं इन दीदी को। भाई तू टेंशन मत ले, बस हमें 5 रन चाहिए, फिर हम जीत जाएंगे। अरे यार हमारी टीम तो हार गई। कुछ दिमाग चलाएगी, मैं बता रही हूँ, दीदी दिमाग चलाएंगी। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। वो एक्चुअली हमारी टीम ना हार रही है, तो क्या आप ये मैच हार नहीं सकते? लो मैं क्यों हारूं मैच, मैं तो जीतूंगा। प्लीज हार जाओ ना। अरे मैडम जी, ये 1 मैच क्या, तुम्हारे लिए तो मैं 10 मैच हार जाऊंगा। पक्का? हाँ ओके। धोखा भाई। करा भाई करा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये क्या हो गया? क्या ही बोलूं? क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हो? भैया मैं ऐसा अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ। चूतिया बनाया तुमको। ये भगवान, लास्ट में भैया बोली भाई नंबर देने की बारी आई तो औरत का चक्कर भाई, बेचारा हार गया औरत के लिए, बुर्बक बन गया। हेलो हेलो, कहाँ पर हो आप? अरे क्या पूरा दिन पूछती रहती है कहाँ पर हो कहाँ पर हो? मुझे डिस्टर्ब मत करेगा, चल कॉल काट। फोन काट दिया? एक काम करती हूँ, पड़ोसन से करवाती हूँ। से करवा, ये पता चल जाएगा। अरे भाभी जी, वो मेरे हस्बैंड को कॉल कर दीजिए, मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है। अच्छा अभी करती हूँ। स्पीकर। अरे भाभी जी कौन? जी भाभी जी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे भाभी जी, डिस्टर्ब की क्या बात है, मैं तो आपके लिए फ्री बैठा हूँ, बताइए क्या काम है? अरे वो मुझे बात नहीं करनी है, वो आपकी बीवी को बात करनी है। मेरी बीवी? हाँ मैं बात कर रही हूँ, और शाम को आते वक्त ना मूव टूप लेते आना, क्योंकि तुम्हारी हड्डियाँ टूटेंगी जरूर। लीजिए अपना फोन। तोड़ भाई, भाई तोड़। पड़ोसन के लिए टाइम है भाई, अब वाइफ के लिए नहीं भाई। यार तो इसे बहुत कुटेगा भाई, सही हड्डी तोड़ दे भाई इसका। भैया सेब क्या भाव है? मैम 150 रुपए किलो। ओहो, लूटने के लिए आपको मैं ही मिली क्या? बगल वाला तो 150 रुपए में दे रहा है। एक काम करो, आप 150 में ले जाओ। लड़कियों तो ये मत सोचो लूट लेंगे, चुपचाप से 1 किलो सेब तोल दो, वो भी 150 रुपए में। इधर बताओ भाई, कैसे कैसे लोग हैं भाई, इतना नहीं पता भाई। गजब है भाई, क्या ही बोलूं मैं इनको। अब इसमें देखते हैं इंस्टाग्राम का रील बहुत ज्यादा। जी भैया। अरे मैडम जी, आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हो, मैं आपकी कॉलोनी में नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, आपने घर के बाहर कचरा डाल रखा। अरे सॉरी भैया, वो मेरी छोटी बहन ने डाल दिया होगा। मैडम जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? अपनी छोटी बहन को बुलाओ, वो बोलेगी सॉरी। भैया मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? मैडम जी, गलती आपकी छोटी बहन ने करी है, उसे ही समझाऊंगा, उसे बुलाओ। ठीक है भैया, बुलाती हूँ। अरे मीनाक्षी, बाहर आइए जरा। हाँ क्या हुआ? अरे मैडम जी, मैं कह रहा था मैं कचरे वाला हूँ, आपके घर कचरा हो तो कचरा मुझे दे दो। ये क्या है? अरे भैया, पर आप तो सॉरी बुलवाने आए थे। अरे सॉरी बुलवाना आया था, सॉरी तो मैं बोलना आया था, मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना, सॉरी मैडम। ठीक है जाओ। धोखा भाई धोखा, मेन टाइम पे पलट गया भाई। ऐसा कौन करता है भाई? सॉरी बोलने आया था, सॉरी बोल के चला गया। 1 मिनट रुक, मेरे भाई की कॉल आ रही है। हेलो। हाँ बहन, तू अपनी फ्रेंड को ले आई पार्क में? अरे हाँ, मैं अपनी फ्रेंड को पार्क में ले आई हूँ। आज मैं तेरी सेटिंग करवा कर ही रहूंगी, बस तू संस्कारी बन के आना, उसे संस्कारी लड़के बहुत पसंद है। ठीक है, संस्कारी बनकर आऊंगा। चल ठीक है, जल्दी आ जा। आज तो भाई दूल्हा बनेगा।
सबा मैं आ गया। मीनाक्षी इससे मिल, ये है मेरा भाई और ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा कमाता है और हाँ ये बहुत संस्कारी है। कबीर इससे मिल, ये है मेरी फ्रेंड मीनाक्षी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। घर सब ठीक है आपके? हाँ सब बढ़िया है। तोड़ इसका खोपड़ी भाई, ऐसा कौन करता है? सिटिंग कराने लेके आई थी भाई, दीदी भैया बोले सारा पानी फेर दिए मेहनत पे, मतलब कुछ भी यार, इतना अक्ल नहीं है भाई। आपको पता है आदमी बूढ़ा कब होता है? हाँ हाँ, जब उसके सफेद बाल हो जाते हैं। नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फिर उसकी जब आंखें कमजोर हो जाती हैं। ये क्या है? नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता तो जब उसके फेस पे झुर्रियां आ जाती हैं। नहीं। ये फंस गया सीएम। नहीं। तो फिर वो जब डॉक्टर के जाना शुरू कर देता है और दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है। नहीं। तो फिर कब होता है? जब उसकी औरत उस पर शक करना बंद कर दे। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। फांसी का सजा थोड़ा होता है। फांसी का सजा चाहिए भाई, इसमें फांसी का ही सजा होता है भाई। बीबी इतना शक करती है भाई, क्या ही बोलूं, होना भी चाहिए। जी सुनो, जब हमारी विदाई हुई थी शादी के टाइम पे, तो पापा ने क्या कही थी तुम्हारे कान में? तेरे पापा जो कह रहे, जितना चाहे उतना पैसा ले लियो, पर ये मुसीबत वापस घर नहीं आनी चाहिए। मुसीबत क्यों नहीं है? अब मेरे लिए बन गई। इतना भाई, बाय बाय इतना टाटा झूठ बोल गुड रहा बाय। है, इतना झूठ बोल रहा है, ऐसा कौन बोलता है? मतलब कुछ भी यार, ऐसा थोड़ी होता है। गजब के लोग हैं भाई। मुसीबत बोल रहा है अपनी वाइफ को। अब इसमें देखते हैं। अबे हो, बांट लेते आपस में। क्या बांट लेते? मिले तो मुझे, चल अच्छा उससे मिला तो नहीं बांट दिया। लेते। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, जिसका भी पैसा गुम गया है शोएब को मिला है। मिलत नगर में जिस किसी के भी पैसे गुमे हैं, शोएब से आके ले ले। सही है भाई, तू देगा नहीं तो सबको मालूम होना चाहिए। ये भगवान, तू नहीं देगा तो। सच सच बताओ, तुम किसी लड़के के साथ हो ना? अरे बेबी, मैं किसी लड़के के साथ नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम लड़के के साथ ही हो। तुम्हें झूठ लग रहा है ना? एक मिनट रुको यार, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर लो, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी लड़के के साथ हूँ। हेलो कौन? था वही काम हो गया भाई। लड़की की आवाज में बोल के उसको फंसा दिया। अब उसका हस्बैंड क्या करेगा भगवान ही जाने भाई, भगवान ही मालिक हम इसके। ऐसे ऐसे दोस्त हैं कि दुश्मन है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे कौन सा दोस्त हो। अरे बेबी कौन? हाँ बेबी। अरे बेबी कहाँ पर हो? अरे वो मैं अपने पापा की BMW में कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा BMW से आ रही हो? अरे अपने पापा से बोलो जरा हल्के चलाए, मैं पीछे लटका हुआ हूँ ऑटो के। पीछे ही हो? अरे बेबी BMW बहुत बढ़िया तुम्हारे पापा मजाक की। उड़ा रहा है। ऑटो रुकाओ। ऑटो रुकवा रही हूँ भैया, ऑटो रोको। आयो रे माँ। चलो तेरे को BMW में बैठ रही है, BMW में। चलो भैया। BMW था भाई। इसको PMW बोला जाता है, तो मैं रोज PMW में घूमती हूँ भाई। कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना, मैं खुद ही नहीं मान रही हूँ यार। लड़की के बोलने पे बोल रही हूँ। गजब के लोग हैं भाई। इतना कौन फेंकता है भाई? अरे रोको रोको, क्या हो गया? वो देखो सामने मामू खड़े हैं। अरे टेंशन क्यों ले रही है? अपने पास हेलमेट भी है, DL भी है, कुछ ना कहेंगे मामू। और अभी तो रुको। रोक पे रोक। भी नहीं करेंगे। अभी तो मजा आएगा। कहाँ लेके आ रही है इसे? सर मूवी देखने आ रहे हैं हम दोनों, गर्लफ्रेंड है मेरी। इसके घर वालों को पता है? अरे सुनो, अरे तू चुप रहे। अरे सर इसके घर वालों को पता है, आपको पता है, मामा इसके दरोगा हैं, करवाऊं कॉल? अरे पागल आदमी, जो मेरे मामा दरोगा है वो यही तो है। अच्छा मामा जी, पहले क्यों नहीं बताया तूने? बता तो रही थी, मामू खड़े आगे। चल बस चल उतर। आयो रे माँ। उतर। साले हमारी भाजी बनाता तो। अरे मामा जी, आप भी तो रिश्तेदार हो गए हमारे। अब चल अंदर करता हूँ तुझे। भाई पक्का कुटाई पत्नी होगी। फेंको, लैला ले जाओ। अभी मजा आएगा ना। चल निकल, घर से बाहर को निकल। अरे मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? देख अखबार में क्या लिखा है, पत्नी फेंको लैला ले जाओ। अब लैला लेकर आऊंगा मैं। लेकिन चश्मा कहाँ है तुम्हारा? चश्मा जेब में रखा है, लगाइयो जरा। ले लगा लिया। अब पढ़ो। पन्नी फेंको, थैला ले आओ। हालांकि मेरा दिख रही है।
मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। थैला लेके जाओ वो लिखा था भाई, वो क्या पढ़ रहा है भाई, पता नहीं फेंको और लैला लेगा, मतलब कुछ भी यार। इतना खुश हो गया था बेचारा, लेकिन वो लिखा ही नहीं था भाई, पन्नी फेंको और थैला लाओ लिखा था। गजब के लोग, इतना कमजोर आंख। अरे यार तुम्हारे भैया ने कैसे कारीगर भिजवाए हैं पेंट करने वाले? क्यों, क्या हो गया? बिल्कुल मूड खराब करके रख दिया इन्होंने। बात तो बताओ कम से कम, हुआ क्या है? आओ दिखाता हूँ, चलो। देखियो जरा, 8 दिन हो गए इन्हें, कुछ नहीं करा इन्होंने, झूले झूलने डाल के। तेरा भला हो। अरे पागल, ये झूले न झूले पेंट कर रहे हैं। पेंट थोड़ी कर रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। वो ऊपर से कह रही है भाई साहब नीचे को छोड़ो, ऊपर को छोड़ो। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? इन्हें भगा के दूसरे बुलाओ कारीगर। क्या बोलूं भाई, ऐसे कैसे, इतना नहीं पता है भाई, मतलब कुछ भी यार। गजब के लोग हैं भाई, पेंट कर रहा है वो, झूला थोड़ी झूल रहा है। कोई बताओ यार जाके इसको, मतलब कुछ भी, हद है यार। अब इसमें देखते हैं दोस्तों। हेलो मैडम, हम गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इस बेचारी बच्चों को कैंसर है, आपसे जितनी मदद हो, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उतनी मदद कर दो इसके लिए। अबे क्या ड्रामा लगा रखा है, ये बहुत दिनों से देख रही हूँ, यही सब हरकत करके बहुत पैसे कमा रहे हो तुम लोग। अरे मैडम जी, पागल वाली बात क्यों कर रही हो? हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो आप पैसे दोगी ना, इसी बच्चों को जागा। अबे साले, ही मेरे बचपन का फोटो है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये बताइए फोटो मिला कहाँ से तुझे? मैडम जी, इंस्टाग्राम से। आजकल तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने की बात हो गया, अब नहीं डालनी कोई फोटो। फोटो निकाल के भीख मांग रहे हैं सब भाई, मतलब कुछ भी यार, हद हो गई है भाई। उसी का फोटो उसी को दिखा रही है। गजब के लोग हैं भाई। पैसा कमाने का तरीका भाई, बस, और क्या। अब इसमें देखते हैं दोस्तों। ले सबा, तेरे बाप की कॉल आ रही है। कितने बदतमीज हो तुम मेरे पिताजी को इज्जत नहीं दे सकते। ले ससुर जी की कॉल आ रही है। मतलब अब भी ससुर जी बोल रहे हो, इज्जत से नहीं बोल सकते? अरे तो ससुर जी को ससुर जी ना बोलूं तो क्या बोलूं? पिताजी कहो, मेरे पिताजी, तुम्हारे पिताजी। ले चल, पिताजी की कॉल आ रही है। ठीक है, और फोन दे जी जल्दी। हाँ पिताजी। आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ। ले तेरी माँ की कॉल आ रही है। तुम नहीं सुधरोगे, तुम इज्जत नहीं दे सकते मेरी मम्मी को। ले सासू माँ की कॉल आ रही है। मतलब अब भी सासू माँ बोल रहे हो, मम्मी नहीं बोल सकते? मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी। ले फिर मम्मी जी की कॉल आ रही है। ले आशीर्वाद दे दे मुझे। अरे तुम मेरे पैर की छू रहे हो। तेरे पिताजी मेरे पिताजी, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, इस हिसाब से तू मेरी बहन हो गई। राखी हो, ले राखी और बांध दे। अरे नाना, मैं तो मजाक कर रही थी, बैठ जाओ ऊपर को। बहुत दिमाग खराब कर रखा तूने। भाई दिमाग खराब कर रखा, मतलब कुछ भी बोलेगा, हद हो गई है भाई। ऐसा थोड़ी होता है, मम्मी जी को मम्मी जी बोला जाता है, भाई बहन के रिश्ते से थोड़ी ना। गजब के लोग हैं भाई। अब इसमें देखते हैं, ये वाला रील तो और भी मजेदार है भाई, इसमें बहुत फनी है भाई। चलो भाई ये भी शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से नमूने आते हैं भाई। चलो। इसका फोन है यो। हेलो। अबे यार, इसके बाप ने कॉल उठा ली, क्या करूं अब? आइडिया। हेलो जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ। मैंने सुना आपकी बेटी बहुत समझदार है। हाँ जी, बहुत समझदार है हमारी बिटिया। तो ठीक है, फिर हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, अगर वो सवाल के सही जवाब देती है तो वो पूरे 10,000 रुपए जीत जाएंगी। अबे साले। हाँ ठीक है, करो करो। हाँ तो अपनी बेटी को फोन दीजिए। ओके ठीक है, ले बेटा बात करिए। 10,000 रुपए का सवाल है। हेलो। और अभी तो रुको, हेलो। क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऑप्शन ए, आप कहाँ मिलेंगे? हर्बल पार्क में। या ऑप्शन बी, MDA में। या ऑप्शन सी, बेब मॉल के पीछे। या ऑप्शन डी, मैगी पॉइंट के पीछे। ऑप्शन ए। ठीक है, मिलते हैं। तो आपके पैसे कल को पेटीएम में डाल दिए जाएंगे। कल को नहीं, परसों को। जीत गए लल्ली। पापा पैसे कमाऊंगे। हाँ पापा, 1-2 दिन में आ जाएंगे, वो शाम को बुला रहे हैं बैंक के काम से, चली जाओ। हाँ ठीक है बेटा, चली जाइए, कहीं पे भी पैसा आ जाना चाहिए। सही है भाई। ऑप्शन ए,
गजब के लोग हैं भाई, बेवकूफ बनाने के लिए भाई, बाप से बचने के लिए भाई, कुछ भी कोई भी बहाना बना दो भाई चलेगा। गजब के लोग हैं। अब इसमें देखते हैं भाई, ये वाला इंस्टाग्राम वाले तो बहुत फनी है भाई, बहुत फनी है। चलो भाई शुरू करते हैं मजेदार वीडियो के साथ। कल शादी है मेरी, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना तो मुझे भगा के ले जाओ। अरे कल बारात लेके तो आऊंगा, तो आज क्यों भगा के ले जाऊं? अरे ये तो होने वाले पति को ही कॉल लग गया। हेलो, क्या कहा तुमने? हेलो हेलो। अरे अब्बा, बहू भागने की प्लानिंग कर रही किसी और के साथ, शादी कैंसिल करो। भाई बॉयफ्रेंड के पास फोन करना था, पति के पास करके फंस गई भाई, बुरी तरह से फंस गई भाई। नंबर देख ली होती तो बच गई होती ना, उसी से बोल रही कि मैं भागने वाली हूँ, मतलब कुछ भी यार, हद हो गई। जबरदस्ती शादी भाई, जबरदस्ती शादी। अब इसमें देखते हैं भाई, ये वाला रील तो बहुत फनी है भाई। चलो भाई ये भी शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को ये मजेदार वीडियो। सुहेल क्या हो गया, तुम इस पे क्यों आए? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया क्या? टांग टूट गई क्या? अरे नाना बिल्कुल ठीक हुई है, देखो। अरे तो फिर तुम इस पे क्यों आए हो? अरे यार ये घर पे पड़ी थी खाली मूली में, तो मैंने सोचा इस्तेमाल ही कर लूं। तेरा भला हो। करा दिया मुझे, हार्ट अटैक आ जाता अभी। हार्ट अटैक? चला तुझे घुमा के लाऊं, बहुत मजा आएगा इस पे। ना मैं जा रही। अरे हाँ ना, कोई लंगड़ा समझेगा। अरे मुझे तो समझेगा, तुझे थोड़ी समझेगा। बैठ, चल धक्का लगा के पहले घुमा इसे। घूम गया, बैठ 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 बैठ। सब क्या देखना पड़ रहा है? चले, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मजा आ रहा? गजब के लोग हैं भाई, ऐसा कौन करता है भाई? घर का सामान टूटा हुआ कुछ भी यूज करेगा। ऐसे लग रहा था देखने में कि टूटा हुआ पैर है भाई, लेकिन टूटा हुआ नहीं था, घर में पड़ा हुआ था। कमाल के लोग हैं भाई। अब इस वाले रील में देखते हैं भाई, ये वाला रील तो और भी मजेदार होने वाला है। एकदम चुन चुन के वीडियो लेके आए हैं भाई, इसमें देखते हैं कौन से नमूने आते हैं। चलो भाई इस भी वीडियो को लगाते हैं शुरू। अबे अंधा है क्या, पागल है? इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं दे रही? तुम लड़कों को ना वैसे भी बहाना चाहिए ना टक्कर मारने का। वो मैडम जी आप इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हैं, तो मुझे आसपास का दिखाई नहीं दिया कि किधर से जाऊं किधर से नहीं। प्यारी समझ गई। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे मैं भी नहीं दिखा क्या आपको? नहीं मुझे भी नहीं दिखे आप। तो देख के चले करना। ले गई। भाई लड़की को मारना चाहिए था चाटा, लेकिन खुद ही पिट गई भाई। तारीफ जो किया झूठ मूठ के 2-4 भाई, इतने में ही चली गई भाई। खुद ही चाटा पा ली, जबकि इसको चाटा मारना चाहिए था। लेकिन तारीफ भाई, झूठी तारीफ कर दो तो खुश हो जाती हैं सब। ऐसी ऐसी लड़कियां, क्या ही बोलूं मैं इनको। अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें तो शायद बहुत ज्यादा फनी। मैं कैसे मान लूं तुम किसी के बहुओं को नहीं देखते? अरे तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ, दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ, अगर मैंने किसी की बहू को देखा हो तो। वो देखो कामिल भाई की बहू जा रही है। कामिल की बहू थोड़ी है, ये तो तमस की बहू है। ये फंस गया। भाई सही था, चाटा पड़ा था भाई। जब जानते नहीं देखते नहीं तो कैसे पता किसकी बीवी है किसकी नहीं बीवी है, मतलब पत्नी के सामने ही बोल दिया। गजब के लोग हैं भाई। इसका मतलब बीवी को ताड़ता होगा फास फास के बीवियों को। तभी तो मालूम है किसकी बीवी है भाई, किसकी बीवी नहीं है भाई। इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पर तुम हो कौन? ये लड़का कौन है? बेबी मुझे नहीं पता। अच्छा, ये इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा है, इसके पास तुम्हारा नंबर भी है, घर का पता भी है, और तुम मुझसे कह रही हो मैं इसे नहीं जानती। और हाँ 1 मिनट, ये लड़का कौन है? तुम पे चिल्ला क्यों रहा है ये? अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम बताओ तुम कौन हो? अरे मैडम मैं पार्सल वाला हूँ, ये लो आपका पार्सल। वो पार्सल तो मैंने मंगाया ही नहीं। अरे बेबी, ये पार्सल मैंने मंगाया, तुम्हारे घर का एड्रेस डाल दिया था। थैंक यू भैया। ठीक है भैया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। काम गड़वाने वाला ही था भाई, अभी शक कर ही रहा था कि तब तक पता चल गया कि ऑर्डर वाला है, नहीं तो उसका बॉयफ्रेंड भाई शक ही करता भाई। अब खुद ही ऑर्डर किया था। गजब के लोग है भाई, वो भी अचानक से बोल रहा है कि भाई तब से फोन कर रहा था, उठाया क्यों नहीं? डायरेक्ट बोलना चाहिए ना कि मैं ऑर्डर वाला हूँ, मतलब कुछ भी। हेलो सोना है? अरे सोना नो भाव, હા હું પૂછતો તો સોનાનો ભાવ શું છે? કેટલો? 1.5 લાખ રૂપિયા.
હા એમાં આવું છે ને મારા હારા લગ્ન નક્કી થયું છે ને એટલે ઘરેનું કરવું પડશે ને હા 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 તે વાંધો નહીં એમાં બીજું હાલ છે નહીં કે 8-10 તોલા તો દેવું જ પડશે ને હા તે વાંધો નહીં હું પણ તમને ફોન કરું હો બહુ નક્કી કરવાનું થાય ને મારા હારા છે ને એટલે હું ઘરેનું કરું નક્કી हाँ भाई गजब के लोग हैं भाई दुनिया में, क्या ही बोलूं मैं, गजब के लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, कहाँ से आते कुछ भी खबर नहीं है। बहुत फनी लोग हैं भाई दुनिया में, हंसाने के लिए मतलब कुछ भी करेंगे सब, कुछ भी। अब इसमें तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे मेरा बॉयफ्रेंड किस लड़की के साथ बैठा है, पूछ कर आती हूँ। ओए तू आमिर को कैसे जानती है? तू है कौन और मैं तुझे क्यों बताऊँ? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तू कौन है? मैं वो हूँ जो उसकी लाइफ में उसे लूटने के लिए आई हूँ। क्या लेगी उसकी लाइफ में से जाने का? उसने मुझे आईफोन दिलाने का वादा किया है, वो मुझे आईफोन देगा, मैं चली जाऊंगी। ये ले मेरा आईफोन, उसकी लाइफ में से निकल जा। ये तो पुराना है। अच्छा तो ये ले पूरे 50,000 रुपए, उसकी लाइफ में से निकल जा। ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसा भाई अरे बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बेबी मैंने तुम्हें उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया, वो तुम्हें लूटने के लिए तुम्हारी जिंदगी में थी। अरे पागल कौन चुड़ैल, वो तो मेरी बहन थी। मैंने तुझसे अपना आईफोन में 50,000 रुपए दे दिए। क्या? अब बेबी तुम उससे वापस दिलवा दो मेरे पैसे और मेरा फोन। अरे वो बहुत बड़ी वाली चुड़ैल है, वो ना देगी वापस। चल कॉफी पी ले अब। भाई आई थी मिलने भाई, झूरे झूरे इतना घाटा हो गया भाई, बहन थी उसकी, बहन ही लूट के लेके चली गई भाई, अब कहाँ देगी भाई, कहाँ देगी। गजब के भाई, बचाने के चक्कर में डूब के चली गई भाई। ऐसा थोड़ी होता है भाई, गजब के लोग हैं दुनिया में। अरे मम्मी, अरे मम्मी, अरे मम्मी, अरे हाँ क्या हुआ और ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? अरे मम्मी मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको बस इतना बताने आया हूँ कि अब आपको आज से काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के पास बहुत सारा पैसा आ गया है। अच्छा लेकिन बेटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया है? अरे मम्मी तुम्हें उससे क्या करना है, तुम तो बस आम खाओ, गुठली मत गिनो। हाँ यार ये कह तो बिल्कुल सही रहा है, मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, चाहे ये कहीं से भी लाए। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, आ चल वहाँ बैठ के बातें करते हैं। ठीक है चलो चलो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ वैसे बेटा मैं तुझसे एक बात पूछूं? अरे हाँ हाँ मम्मी पूछो पूछो, दिल खोल कर पूछो, आप एक बात नहीं 100 बात पूछो। अरे बेटा तेरे पास पैसा कितना है? अरे मम्मी तुम पैसे की टेंशन मत लो, आपको कितने पैसे चाहिए आप तो बस ये बताओ। अरे नहीं नहीं बेटा मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, तुम तो मुझे इतना बस पैसा दे दो जिससे मेरा खर्चा चल जाए। अच्छा आ गई माल आ गया। ये लो मम्मी पूरे 3 लाख रुपए, जाओ ऐश करो। वाह क्या मुस्कुराहट। अरे बेटा वैसे तुम्हारे पास अब कितने पैसे बचे? अरे मम्मी मेरे पास पूरे 50 लाख रुपए थे, उसमें से मैंने आपको 3 लाख रुपए दे दिया, अब मेरे पास पूरे 47 लाख रुपए बचे हैं, और आपको जब भी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। अच्छा अरे हाँ यार ये कह तो बिल्कुल सही रहा है, जब इसने 3 लाख अपने मन से खुशी खुशी दे दिया तो बाकी के पैसे भी ये दे ही देगा, और मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है। हाँ, अच्छा ठीक है बेटा चलो। और अभी तो रुको, देखते हैं भाई। अरे ओ सागर कहाँ छुप के बैठा है, बाहर निकल। मर गया भैया। अरे क्या हुआ बेटा, सागर तो अभी घर पे नहीं है। अरे ओ बुढ़िया इस घर को खाली कर, पूरे 1 महीने हो गए। क्यों घर खाली करो? अरे ओ भाई साहब पागल वागल हो क्या, मैं घर खाली क्यों करूं, जब मैंने इस घर को बेचा ही नहीं है तो घर खाली करने की क्या बात है इसमें? अरे ओ बुढ़िया तुम अपने बेटे को बुलाओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है रुको अभी बुलाती हूँ। अरे ओ सागर बेटा बाहर आना जरा। अरे हाँ मम्मी क्या हुआ? अरे बेटा देख तो ये क्या कह रहा है कि 1 महीना हो गया घर खाली करो। अरे हाँ हाँ मम्मी सही तो बोल रहा है ये, मैंने घर और खेत दोनों ही बेच दिया, तभी तो आए थे 50 लाख रुपए। क्या घर और खेत दोनों बेच दिया? हरामखोर तूने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया। भाई
कैसा लड़का भाई, कैसा लड़का है भाई, घर ही बेच दिया। मुझे लगा भाई मेहनत करके लेके आया भाई 50 लाख रुपया, तभी तो मैं सोचू इतना अचानक से 50 लाख रुपया कहाँ से आ गया भाई। घर ही बेच दिया, कमाल का लड़का है भाई। अरे भैया। हाँ क्या है? अरे भैया अल्लाह के नाम से कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा ठीक है, रुको देता हूँ। अरे दीदी, अगर तुम ऐसे ही अल्लाह के नाम पर भीख मांगती रही ना तो तुम्हें सिर्फ मुस्लिम भाई लोग ही भीख देंगे, हिंदू भाई नहीं देंगे। अच्छा भैया, तो फिर मैं क्या करूं? अरे दीदी आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ कि भीख कैसे मांगते हैं। अच्छा ठीक है भैया। हाँ ठीक है, ये कटोरा मुझे दो और आप दुकान के अंदर जाके बैठ जाओ और मुझे देखो कि मैं कैसे भीख मांगता हूँ। हाँ ठीक है भैया। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ A few moments later. नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अब ये कौन है बे? और अभी तो रुको। अरे दीदी कौन हो तुम और यहाँ दुकान पे क्या कर रही हो? अरे भैया मैं एक भिखारी हूँ और इस दुकान का मालिक मुझे भीख मांगना सिखा रहा है। हैं? दुकान का मालिक? अरे चुड़ैल कहीं की, ये दुकान मेरा है और इस दुकान का मालिक मैं ही हूँ। ये क्या है? अच्छा इस दुकान के मालिक आप हो, तो फिर वो कौन था? वो तो मेरा ग्राहक था। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बेचारी भीख मांग मांग के खा रही थी, उसका चोरी कर लिया भाई। मुझे लगा अच्छा इंसान है भाई, सिखा रहा है कैसे भीख मांगा जाता है ताकि इसको आसान हो भीख मांगने में। हे भगवान, भीख मांगने से चोरी, ये ठीक नहीं किया लाला तुमने। ऐसा कौन करता है भाई, भीख मांगने से चोरी। अच्छा बाबू, पहले की महिलाओं से अभी की महिलाएं कितनी अच्छी होती है ना? अरे नहीं बाबू, पहले की महिलाएं अच्छी थी। वो कैसे? पहले की महिलाएं पति को परमेश्वर मानती थी और अभी की महिलाएं पति को सीधे परमेश्वर से मिलवा देती हैं। अच्छा, जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम सीधा ससुराल आओगी ना? नहीं यार, मैं दिन में आऊंगी पर शाम को सीधे अपने घर चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि पापा रात को किसी के घर रुकना अलाउ नहीं करते हैं। एक बात बताओ, मेरे से शादी तो कर लोगी ना? पता नहीं, देखूंगी। देखूंगी? आखिर तुम लड़कियां कैसे लड़कों से शादी करना चाहती हो? कैसे लड़के तलाशती हो तुम लड़कियां? तलाश? हाँ? और किसी का तो पता नहीं, मेरे और मेरे घर वालों का डिमांड है एक जिंदा लड़का हो, जीता जागता जिंदा लड़का हो बस। कम हुआ तो लड़के का लाखों में सैलरी हो, जमीन जायदाद 12 बीघा खेत हो, 6 फुट का वो खुद हो और माँ बाप भाई बहन कोई रिश्ता नाता ना हो, घर का इकलौता वारिस जलता हुआ चिराग हो। बस बस, और कुछ तो डिमांड नहीं है ना? नहीं, बस इतना ही डिमांड है। और ये भी कोई ज्यादा डिमांड थोड़ी ना है, कोई मुकेश अंबानी का खजाना थोड़ी ना मांगते हैं लड़की वाले। हाँ, ज्यादा डिमांड नहीं है ये। आपके पास है ये सब तो कर लेंगे शादी। डिमांड कर ली भाई, इतना डिमांड भाई, अकेले रहना चाहिए, लाखों रुपया सैलरी है, मतलब कुछ भी यार, ऐसा थोड़ी होता है। इतना ज्यादा डिमांड करके कह रही है, कितना डिमांड थोड़ी मांग रहे, इतना डिमांड यार बहुत है, इतना डिमांड। देख भाई छोटे, पापा को गुजरे हुए पूरे 6 महीने हो गए, अब मुझे लगता है कि जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। और कान खोल के सुन लो, इस घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, तो ये घर मैं रखूंगा। हाँ तो जो नदी के पास में खेत है ना, वो मैं रख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, रख ले, फिर बात ही खत्म। तुम बड़े भैया हो के ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? और हमारे पास बंटवारे के लिए है ही क्या? 50 गज का ये घर है और 2 एकड़ का बाहर जमीन है, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान मेरा है। मेरा चाचा से लड़ाई करके छीनी थी मैंने वो खेत, और मेरे दोनों हाथों में लाठी थी लाठ। 50 दिन जेल काट के आया हूँ माँ, और ये लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं। और जो कोर्ट कचहरी में नोट गए थे भर भर के, वो तो हमारे ही जेब से गए थे ना। और हाँ, लोगों के आगे हाथ पैर जोड़े थे वो अलग, पूरा दलील करके रख दिया था। बंटवारे के बारे में तो बात कर ली, लेकिन माँ के बारे में सोचा है? अब मम्मी जाएगी मामा के घर। जवानी में तो बड़ा शौक था भैया घर रहने का, अब बची खुची जिंदगी वहीं पे काटना। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है माँ के बारे में ऐसा बोलते हुए? अगर तुम्हें माँ को नहीं रखना ना तो मैं रख लूंगा।
असल दौलत माँ ही होती है। अगर माँ की दुआ मेरे साथ रहेगी ना तो मेरे लिए सब कुछ रहेगा। जा माँ, अंदर जा तू और अपना बैग पैक कर और चल मेरे साथ। दिखा दी ना तुम दोनों ने अपनी औकात। मुझे तुम दोनों से उम्मीद नहीं थी। मेरा छोटा बेटा ही मेरे काम आया। चल बेटा, यहाँ नहीं रहना मुझे। लेकिन 1 सेकंड। अरे बेटा। हाँ माँ, क्या है? अरे बेटा, अपन जा तो रहे हैं लेकिन रहेंगे कहाँ? अरे माँ, कहीं पे किराए से रह लेंगे। अरे बेटा, 1 मिनट बैग देना। और अभी तो रुको। मैं नहीं जाऊंगी, तू ही रहना किराए से। मैं नहीं रहूंगी, मेरे दुआएं तेरे साथ है। मैं तो जा रही हूँ। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? भाई मुझे लगा दोनों भाई अपना रंग दिखाएंगे। भाई अपना रंग दिखाना क्या भाई, दिखा दिए थे भाई। लेकिन माँ तो उससे भी आगे निकल गई भाई। माँ ने अपना रंग दिखा दिया भाई। किराए के मकान में नहीं रहेगी भाई। गजब के लोग हैं भाई। जो अच्छा है उसके साथ नहीं रहेगी भाई। अरे बेबी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे दिन में कॉल मत किया करो। दिन में मेरी सासू माँ मेरे साथ ही रहती है। अगर उसने मुझे बात करती हुए देख लिया ना तो मेरी खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर देगी। मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से की है, तब से तो मैं इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। नौकरानी। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी करके इस घर में बहू लाऊंगी तो राज करूंगी राज। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। राज वो कर रही है, नौकरानी बन के मैं बैठी हूँ। अरे बाबू, मेरे पति को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अपने पति के खाने में नींद की गोलियाँ मिला देती हूँ। नींद की गोलियाँ। अरे बहू तू। अरे मम्मी जी आप? हाँ मैं। और ये किससे बात कर रही है तू फोन पे? अरे मम्मी जी, किसी से नहीं। हरामजादी, तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है और क्या बोल रही है? उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देती हूँ। तभी तो मैं सोचूं मेरी बहू रात रात भर गोल कहाँ रहती है। चल, आज इस बात का फैसला प्रधान जी करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल, तुझे मैं बताती हूँ। चल। अरे मम्मी जी सुनो तो, आज मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुनी। चल। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? अरे ओ प्रधान जी, कहाँ हो? बाहर निकलो प्रधान जी। अरे ओ बहन जी, वहाँ क्या चिल्ला रही हो? यहाँ बैठा हूँ मैं। चल। हाँ बताओ, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अरे प्रधान जी, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। मैं तो यहाँ फैसला करवाने आई हूँ अपने बहू और बेटे की। क्या बहू और बेटे का? वैसे तुम्हारे बहू और बेटे ने किया क्या है? अरे प्रधान जी, ये मेरे बेटे के पीठ पीछे किसी और से बात करती है और मेरे बेटे को धोखा दे रही है। और तो और मेरे बेटे के खाने में नींद की गोलियां मिला के रात रात भर पता नहीं कहाँ गायब रहती है। आज आपको इस बात का फैसला करना ही पड़ेगा। अरे ओ बहन जी, ऐसे कैसे लगा सकते हो तुम अपने बहू के ऊपर इल्जाम? तुम्हारे पास कोई सबूत है? पहले जाओ सबूत लेके आओ, उसके बाद ही करूँगा मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारे बहू का फैसला। क्या सबूत? अरे हाँ प्रधान जी, इसके खिलाफ मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? अरे ओ बहन जी, तुमने अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है जो अपने बहू के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? क्या आंखों से देखा है और कानों से सुना है? अरे हाँ प्रधान जी, मैंने अपने आंखों से भी देखा है और कानों से सुना है। और रही बात सबूत की, तो मेरे पास सबूत है। सबसे बड़ा सबूत तो है ये इसका मोबाइल है, इसी में है उसका नंबर। रुको, मैं अभी फोन लगाती हूँ और आपसे बात भी कराती हूँ। अरे नहीं बहन जी, रहने दो। मैं आपके बेटे और बहू को समझा दूंगा। भैया धोखा। अरे आंटी, अरे आंटी, अरे आंटी। हाँ बेटा, क्या हुआ? और तू ऐसे दौड़ते दौड़ते कहाँ से आ रहा है? अरे आंटी, आपका बेटा ना बाबूलाल के लड़की को लेके भाग गया। ये क्या बात हुई? दोनों लोग वही निकले भाई। लेकिन सरपंच को देखो भाई, सरपंच ही बात कर रहा था उसी बहू से। हे भगवान, मैंने सोचा नहीं था वही निकलेगा भाई। गजब के लोग है भाई। उसी से पंचायत करवाने गई थी। दिन भर बैठे बैठे फोन चलाती रहती है। ये नहीं कि कुछ काम धंधा करवा लूं। क्यों? 2 काम कर लिया तो थक गई। सुबह से फोन लेके बैठ जाती हो। ये नहीं कि काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा लूं। भाभी हो तो नंद से जबान लड़ाओगी क्या? यही सीख के आई हो अपने मायके से? जब से ससुराल में आई हूँ, आज ही बस फोन चलाने बैठी हूँ और आ गई महारानी भाषण देने। डेली काम तुम करती हो, फिर तू उठाएगी बैग। जा रही हूँ मैं पढ़ने। नंद हो तो नंद की तरह रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, मुझे क्या बोल रही हो? अपने मायके से क्या सीख के आई हो? तुम बताओ, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया है? यही सिखाया कि अपनी भाभी से चकर चकर जुबान लड़ाओ, एक हाथ की जीभ निकालो। और हाँ, ज्यादा भाषण मत दो, जाके काम कर लो कुछ। चल।
क्या यार तुम दोनों सुबह से उठकर कचर कचर करती रहती हो, जितना काम नहीं करती हो उतना तो लड़ती रहती हो। तुम दोनों का मुंह दर्द नहीं करता है क्या? हाँ तुम मुझे बोलना, अपनी बहन को मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी बहन तो प्यारी है ना, और मैं तो बुरी हूँ क्योंकि मैं पराए घर से आई हूँ। अब देख तू नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अरे भैया आप तो भाभी की साइड लेते हो, मेरी साइड तो कभी लेते ही नहीं हो, क्योंकि आप भाभी की ज्यादा सुनते हो, मेरी कभी नहीं सुनते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखो जी मैं लास्ट बार बोल रही हूँ आपसे, अपनी बहन की शादी करके इस घर से निकालो, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके साथ। देखो भैया आप भाभी से जल्द तलाक लेके इस घर से निकाल दो, उसने तो मेरा जीना हराम करके रखा है, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। अरे भगवान तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो अभी छोटी है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। क्या छोटी है, लेकिन उसकी जुबान तो इतनी लंबी है ना, जिस घर में जाएगी कलेश करेगी कलेश, 4 दिन में आ जाएगी मेरी छाती पे मूंग धरने और यही रहेगी। भैया आज तो इस बात का फैसला हो के रहेगा, या तो भाभी रहेगी इस घर में या मैं। अच्छा क्या बोल रही है ये? कि मैं रहूंगी इस घर में या फिर भाभी? ठीक है तो फिर चल निकल इस घर से, आज मैं ही इस बात की फैसला करती हूँ, चल निकल इस घर से। भगवान रुको। मैं क्यों निकलूं इस घर से? ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारे बाप का नहीं। अच्छा ऐसा है तो ये घर मेरे बाप का नहीं तो मेरे पति का। दोस्तों ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा पार्ट अच्छा लगा इंस्टाग्राम का रील में कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।